अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह उठते साथ ही जो मेरी सबसे पहले रूटीन होती है ना, वो अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको उनका कैट फूड यानी कि जीजी देनी होती है। वो ना जीजी समझते हैं। तो इधर ना सुबह सुबह मैं ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी कि शायद कोई ये बादल वगैरह जो है ना वो आ जाए और मौसम जो है ना बदल जाए, क्योंकि 3 दिन से काफ़ी गर्मी है और 3 दिन से ईद के दिन थे। तो ईद के दिनों में तो इतनी गर्मी थी कि बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा था। तो फिर भी मैं सुबह सुबह देख रही थी कि शायद मौसम जो है ना वो आज बदल जाए। और इधर ये जो कौवा है ना, ये मुझे पहचानता है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो ये भी आ जाता है। तो अगर बच्चों का कोई बचा हुआ खाना हो ना तो वो मैं इसको डाल देती हूँ। तो पहचानता है मुझे पे काफ़ी जो कौवे हैं ना वो मुझे पहचानते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना तो ये लोग ना आ जाते हैं। तो आज नाश्ते में अंडा ब्रेड वगैरह जो है वो भी नहीं है, जैम ब्रेड भी नहीं है, क्योंकि ईद के दिन है। तो ईद के दिन के बाद भी काफ़ी दिन तक ना नाश्ते में यही चलता रहेगा, गोश्त वगैरह ना। तो आज गोश्त सालन बनाया हुआ था, मटन का, मसाले वाला मटन था और साथ में ना नान थे। तो रायता सलाद भी था, लेकिन वो ना मुझे थोड़ी देर बाद मिला था। उस टाइम मुझे मिला ही नहीं था। जब मैंने क्लिप बना लिया तो उसके बाद कहीं जाके ना मुझे रायता और वो चटनी वगैरह जो थी ना वो मिली थी। उतनी देर में मैंने ना अपना आधा ना फिनिश भी कर लिया था। तो ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा डिनर नहीं है। नहीं तो डिनर में इस तरह का करती हूँ ना रात को टाइम, लेकिन ये रात का टाइम नहीं है, ये सुबह सुबह का टाइम है। तो ये सुबह जो था नाश्ते में ये वाला नाश्ता था। तो अब जो है काफ़ी दिन यही होगा, नाश्ता भी यही होगा, इसी तरह का होगा, और दोपहर का खाना भी इसी तरह का होगा। रात का खाना जो है ना वो भी इसी तरह का होगा। कभी कबाब होंगे, कभी पुलाव होंगे, कभी मटन होगा तो कभी बीफ होगा। इस तरह 3-4 दिन और ओवर ईटिंग जो है वो भी होगी। उसके बाद फिर जाके ना मैं डाइट वगैरह जो हूँ वो कर लूँगी। तो चाय जो थी वो भी मैंने पहले नहीं बनाई, बाद में बनाई थी। और चाय तो आजकल मैं बिल्कुल भी सुकून से नहीं पी रही। तो मैंने इस बार ना वाइट वाला मग लिया था, क्योंकि मुझे ना अलग अलग मग में पीने की आदत है। तो इस टाइम टाइम ही नहीं मिला कि मैं जो हूँ ना सुकून से बैठ के चाय पी सकूँ। और हफड़ा तफड़ी जो थी वही मची हुई थी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं फिर एक घूंट पी लेती थी। उतनी देर में चाय जो है वो ठंडी हो जाती है। और इधर ये जो शॉपर है ना, ये मैंने सारे जो थे, आजकल तो शॉपर इतने चाहिए कि हद नहीं। तो आपने बांटना वगैरह भी होता है। तो मैंने ना ये शॉपर जो थे ना खाली जो होते जा रहे थे उनको ना धो के रखा हुआ था। मैं इनको भी संभाल के रखती हूँ। उसके बाद मैं अंदर आई थी इनको चेक वगैरह करने के, गर्मी वगैरह तो नहीं लगी थी। तो इसको बहुत गर्मी लगी हुई थी, फिर भी ये ना मेरा बच्चा खेल रहा था मेरे साथ। तो डॉगी बना हुआ है पूरा ना ये। तो इसको इतनी गर्मी लग रही थी तो हद नहीं। तो मैंने कहा था कि इनको ना अभी कूलर लगा के देती हूँ। तो पानी वगैरह भर के ना उतनी देर मैंने ना बर्फ़ रख दी थी। अक्सर ना मैं कूलर में ना ऊपर बर्फ़ डाल देती हूँ। तो इधर मैं इसके साथ खेल भी रही थी। ये देखें इसको कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि इससे बर्दाश्त नहीं होती। तो इन लोगों का बड़ा मुझे ख्याल रखना पड़ता है। ये बच्चों की तरह होता है और ये जो होता है ना ये भी छोटे बच्चे होते हैं। तो इनको पालना, इनको रखना इतना आसान काम नहीं है। तो उसके बाद मैं ना ये अपना जो ऑयल है ना उसको रीफ़िल करने आ गई थी। ये मेरे पास ना ऑयल है जो कि मैंने ख़त्म कर दिया। मैं अभी सर्दियों में ये ना अभी मैंने ख़त्म किए। एक बादाम का ऑयल था, एक ऑलिव ऑयल था, ये दोनों इस तरह ना ख़त्म कर दिया। लेकिन ना मेरा ये बोतल ना फेंकने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैं ना ये जो क्लींज़र है ना ये है सईद गनी का ना क्लींज़र मैंने यूज़ किया था। ये वाला जो डब्बी है ना ये सईद गनी वालों की है। तो उसमें मैं ना ऑयल जो हूँ ना वो डाल लेती हूँ। ये बादाम का ऑयल है, ये अभी थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था, बाकी जो है ना ये अभी रहता था। तो मैं ना ये डब्बी में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना उसमें डाल के ना लगाने में ज़्यादा इजी रहता है बजाय बोतल के। क्योंकि बोतल का आप कैप उतारो, फिर हाथ में डालो, फिर उसको रखो, फिर दोनों हाथों को मलो, फिर सर पे लगाओ, तो वह एक लंबा काम हो जाता है। तो उसको शॉर्टकट करने के लिए ना मैंने ये डब्बी रखी हुई है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ और इसमें ना आराम से मैं फिंगर के साथ ना अपने हेयर्स में ना ऑयल लगा लेती हूँ। जहाँ जहाँ लगाना होता ना तो एक हाथ से ही लग जाता है, दूसरे हाथ से चाहे आप
मोबाइल यूज़ कर लें या कुछ देख लें। लेकिन जो बोतल है ना, उससे मुझे इतना इजी नहीं लगता है जितना मुझे इससे इजी लगता है। और मैं ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो ना वो यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने ये जो सईद गनी का क्लींज़र यूज़ किया था ना, ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगा था और ना ही मुझे ना इसके जो रिज़ल्ट है ना वो इतने अच्छे लगे थे, तो ये मैंने ना दोबारा नहीं लिया। तो मैं कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ करके देखती हूँ कि वो मेरी स्किन पे सूट कर रही है या नहीं कर रही। कभी मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ करके देखती हूँ, तो अगर तो कोई अच्छी लगे तो वो ले लेती हूँ दोबारा, वरना दोबारा नहीं लेती। तो ये वाला जो है ना, मैंने दोबारा नहीं ली, इसको मैंने ऑयल वाली डब्बी बना ली है। इधर मैंने इनको ना बाहर निकाल के कूलर लगा दिया था, बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने ना सारे पर्दे वगैरह नीचे करके ना तो अंधेरा कर दिया था और इनको ना यहाँ पे बाहर लिटा दिया था, ताकि ना इनको ना थोड़ी सी मतलब ठंडक महसूस हो ना। तो ये है तो दोपहर का टाइम, लेकिन आपको अंधेरा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने ना अंधेरा कर दिया था। और ख़ुद भी ना मैं अपने मुंह के ऊपर ना एलोवेरा लगा के ना तो इनके साथ ही लेट गई थी ज़मीन पे, ताकि ना ज़मीन थोड़ी ठंडी लगे। दोपहर का टाइम था ना, बहुत गर्म टाइम होता है, तो आजकल काफ़ी तेज़ धूप है। तो दोपहर को ना फिर मैं इनके साथ ही ना इस तरह थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। लेकिन आजकल तो खैर काफ़ी बिजी दिन है, ईद के जो दिन जा रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो ये एलोवेरा जेल, ये जो एलोवेरा है ना, ये मेरे घर का है। अच्छा, मैंने ना एलोवेरा जो जेल है ना वो अभी तक यूज़ नहीं किया। जो बाहर का होता है ना एलोवेरा, वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। वो केमिकल वाला होता है, केमिकल के बगैर वाला होता है, काफ़ी कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी कंपनी का यूज़ ही नहीं किया। क्योंकि मेरे घर में एलोवेरा लगा हुआ है, तो मैं अपना जो हूँ ना फ्रेश तोड़ के ना वो ही यूज़ करती हूँ। इसलिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बाहर का रिज़ल्ट कैसा है। तो इसको ना मैं कट कर लेती हूँ, कट करके ना छुरी के साथ ना ऐसे निशान लगा लेती हूँ, ताकि इसके अंदर से जो गूदा है ना उसमें से भी ना अच्छे से मेरे फेस पे लग जाए। तो मैंने उसको ना लगा लिया था। लगा के मैं पहले थोड़ी देर लेट गई थी, 15-20 मिनट में उन्हीं के साथ, बच्चों के साथ थी। तो उसके बाद मैंने फेस आइस मसाजर निकाल लिया था। तो ये जो है ना, ये भी मेरे स्पून होल्डर जो अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया ना उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे पास ना सारी चीज़ें मैच हो ही जाती हैं। मुझे मैचिंग का ना बड़ा शौक़ है, तो वो ऑटोमेटिकली ना हो जाती है। अगर ना भी होना तो मैं फिर मैचिंग ले आती हूँ। तो एलोवेरा लगाने के बाद ना मैंने फिर इस तरह आइस मसाजर से ना मसाज कर लिया था। और इसका ना बाद में रिज़ल्ट ऐसे होता है। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत बर्फ़ होती है ना, वो भी मैं ना निकाल लेती हूँ। निकाल के ना इसको पूरा अच्छे से ना अपने फेस पे लगा लेती हूँ। तो इसको लगाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, ठंडा ठंडा सुकून सा ना मुझे फ़ील हो रहा था। क्योंकि पहले मैंने एलोवेरा लगाया था, उसके बाद मैंने फिर ये लगा लिया था, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ये मैं ना रेगुलर कर लिया करूँगी। उसके बाद मैंने फिर अपना ना ज़ीरा जो पानी है ना वो पी लिया था। क्योंकि मैंने ये शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं इसको ना रोज़ पी नहीं पाती। एक दिन पिया, 2 दिन छोड़ दिए, फिर पिया, फिर 2 दिन छोड़ दिए। तो मेरा जो व्लॉग है ना वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। छोटा व्लॉग है, तो काम ज़्यादा है, लेकिन जितना कर सकी वही है। तो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें।